जरा सोचो, अगर कल सुबह आप नल खोलो और पानी की एक बूंद भी ना आए। बाहर नदी बह रही है, आसमान में बादल भी हैं, लेकिन आपके पास पीने का पानी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पानी आपको दिखता नहीं है, जो आपके घरों में आ रहा है, वो है अंडरग्राउंड वाटर। तो आज हम बात करेंगे अंडरग्राउंड वाटर की, जिसे हम हिंदी में भूजल भी कहते हैं। यह वही पानी है जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। सबसे पहले समझते हैं अंडरग्राउंड वाटर होता क्या है। जब बारिश होती है तो सारा पानी नदियों में नहीं जाता है, बल्कि कुछ पानी क्या होता है, मिट्टी में धीरे धीरे अंदर की तरफ रिसता रहता है। यह पानी जमीन के नीचे मिट्टी और चट्टानों के बीच जमा हो जाता है। इसी पानी को हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। और जहाँ ये पानी जमा होता है उन्हें कहा जाता है एक्वाफर्स। अब सवाल आता है, अंडरग्राउंड वाटर इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि भारत में हमारा जीवन सीधे सीधे अंडरग्राउंड वाटर पर टिका है। भारत की लगभग 60% खेती अंडरग्राउंड वाटर से ही होती है, और ग्रामीण भारत में 85% लोग पीने का पानी अंडरग्राउंड वाटर से ही लेते हैं। और शहरों में भी लगभग आधी से ज़्यादा आबादी अंडरग्राउंड वाटर पर ही डिपेंड करती है। जब बारिश कम होती है, जब नदियाँ सूख जाती हैं, तब सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, वो होता है अंडरग्राउंड वाटर। इसलिए भूजल यानी अंडरग्राउंड वाटर पानी का बहुत बड़ा सोर्स है। अब समझते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर बनता कैसे है। तो मान लो सबसे पहले बारिश हो रही है। बारिश का एक बड़ा हिस्सा क्या होता है, वो सरफेस पर बह जाता है नदी नालों में, लेकिन कुछ पानी मिट्टी में धीरे धीरे नीचे जाता रहता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन, यानी यह पानी नीचे जाकर वाटर टेबल बनाता है और एक्वाफर्स में जमा हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अंडरग्राउंड वाटर बनने की जो प्रोसेस है वो बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन हम इसे बहुत तेज़ी से निकाल रहे हैं, और यहीं से ये समस्या शुरू होती है। अब सवाल ये है कि अंडरग्राउंड वाटर हर जगह सेम लेवल पर क्यों नहीं है, मतलब समान मात्रा में क्यों नहीं मिलता? क्योंकि यह मिट्टी और चट्टानों पर डिपेंड करता है। जहाँ एलिवियल सॉइल होती है, जैसे कि गंगा का मैदान, वहाँ अंडरग्राउंड वाटर ज़्यादा मिलता है। लेकिन जहाँ हार्ड रॉक्स होती हैं, जैसे राजस्थान या दक्कन का पठार, वहाँ अंडरग्राउंड वाटर बहुत कम होता है। अंडरग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी सॉइल स्ट्रक्चर और वहाँ की चट्टानों पर भी डिपेंड करती है। अब समझते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर का संकट या अंडरग्राउंड वाटर क्राइसिस है वो कब से शुरू हुई। तो 1960 के बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, खेती बढ़ी, प्रोडक्शन भी बढ़ा, लेकिन उसके साथ आया ट्यूबवेल कल्चर, बोरवेल कल्चर और फ्री इलेक्ट्रिसिटी। लोग जितना चाहे उतना पानी निकालने लगे। पहले अंडरग्राउंड वाटर नेचर के कंट्रोल में था, लेकिन अब इंसान के कंट्रोल में चला गया, और यही सबसे बड़ा खतरा है। सबसे ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर कौन यूज़ करता है? सबसे पहले फार्मर्स। खेती में लगातार सिंचाई के लिए अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ होता है। उसके बाद आते हैं शहरों के घर, इंडस्ट्रीज़ और पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर कंपनीज़। लेकिन एग्रीकल्चर जो है वो अभी भी सबसे बड़ा क्या है, कंज्यूमर है अंडरग्राउंड वाटर का। अब देखते हैं सरकार क्या कहती है। CGWB सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल लगभग 247 BCM ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, लेकिन हम करीब 246 BCM हर साल निकाल लेते हैं। मतलब साफ है कि कहीं कहीं क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल ठीक है, और कहीं कहीं क्या है, बिल्कुल ही ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, और यहीं से हमारा क्या होता है, बैलेंस टूट जाता है। और सिर्फ यही कमी नहीं है, ग्राउंड वाटर गंदा भी हो रहा है। जैसे खेतों में फर्टिलाइज़र से नाइट्रेट ग्राउंड वाटर में चला जाता है, फैक्ट्रीज से हैवी मेटल्स मिलते हैं, सीवेज और गार्बेज से ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेट होता है। नतीजा क्या होता है, बीमारियां हो रही हैं, हड्डियों की समस्या, किडनी फेलर और कैंसर तक का खतरा है। अगर ग्राउंड वाटर खत्म हो गया तो असर सिर्फ पानी का नहीं होगा। नदियाँ सूखेंगी, खेती बर्बाद हो जाएगी, लोग शहर छोड़ने पर मजबूर होंगे, पानी को लेकर झगड़े होंगे, संघर्ष होंगे। यह संकट इन्वायरमेंटली नहीं, सिविलाइजेशन क्राइसिस भी है। अब सरकार ने इस खतरे के लिए क्या क्या किया, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या क्या हैं? तो सरकार ने अटल भूजल योजना जैसी योजनाएं शुरू की हैं। इसका उद्देश्य है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर और अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए हैं। लेकिन सिर्फ सरकार ही नहीं, हमें भी बदलना होगा। ये रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, और इसे रिप्लेस भी नहीं कर सकते। अगर हमने आज ग्राउंड वाटर को नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियाँ पानी को सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ेंगी,